हेलो क्लास 6, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर और आज हम एक्सरसाइज 3.7 चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज आप बुक में देख सकते हो। ये 3.7 है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो 3.7 के 11 क्वेश्चंस हैं। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो एक तो इक्वेशन वाले सम्स हैं, और इक्वेशन वाले सम के साथ हम इसमें HCF और LCM निकालते हुए इनको सॉल्व करेंगे। तो LCM मैं बता चुकी हूँ आपको, HCF और LCM हम पीछे कर चुके हैं। तो इसी LCM और HCF को सॉल्व करते हुए हम जो है अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का मतलब खाद, ठीक। रेनू ने 2 बैग खरीदे, फर्टिलाइज़र के 2 बैग खरीद लिए, ठीक है। अब इन दोनों बैग का वेट है 75 kg और 69 kg किलोग्राम। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मीन्स HCF हो गया। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हो गया? ज़्यादा वाली वैल्यू। जहाँ ज़्यादा वाली वैल्यू होगी, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा की बात होगी वहाँ पर जो है HCF निकालेंगे। इसका मतलब यहाँ से प्रूफ हो गया कि हमने HCF निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। और इसको इक्वेशंस में लिखना कैसे है, तो वो लिखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहली लाइन हम क्वेश्चन की उतार लेते हैं। रेनू purchases 2 bags of fertilizers, ठीक है। ऑफ वेट, उनका वेट क्या है? 75 kg और दूसरे बैग का वेट है 69 kg, ठीक है। 2 बैग्स हैं, 2 बैग्स का वेट। अब इसमें हमें मैक्सिमम बताना है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट बतानी है हमें। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो HCF के इक्वल निकलेगी, ठीक है। तो HCF हमें किसका निकालना है? इन दोनों नंबर का, kg नहीं लिखना फिर हमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 75 एंड 69। अब इसमें HCF निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले 75 का निकालेंगे और 65 का निकालेंगे। 75 का, अब पीछे 5 है तो इसका मतलब ये 5 से ही जाएगा, 3 से भी जा सकता है। 3 2 द 6, 1 बचा, 3 5 द 15। मैंने आपको बताया हुआ है कि पूरा डिवाइड कैसे करना है। देखो 75 है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 5 द 15, 25 आ गया। अब ये 25 है तो इस 5 की टेबल से 5 5 द 25 और 5 1 द 5। अब यहाँ पर 69 का हम निकालेंगे, तो 3 से जाएगा, 3 2 द 6, 3 3 द 9, और ये डायरेक्ट 23 अपने ही टेबल में आता है इसलिए। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 75 और फैक्टर्स ऑफ 69। 3 × 23। अब इसमें कॉमन निकालना है हमें। तो कॉमन कौन सा आ रहा है? सिर्फ 3 आ रहा है। तो 75 और 69 में जो HCF निकलेगा, HCF क्या निकलेगा? ओनली 3। कॉमन फैक्टर 3 आया, उसका मतलब ये सिंगल नंबर था, ठीक है। तो हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट कितना हो गया? 3 kg। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इक्वल्स टू 3 kg। आंसर आ गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 बॉयज हैं, 3 बॉयज हैं, वो स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम सेम स्पॉट। एक ही जगह से वो तीनों चलना शुरू करते हैं, एक ही जगह से वो तीनों चलना शुरू करते हैं। उनके स्टेप्स जो हैं मेजर करें, तो पहले वाले बॉय ने जो है 63 स्टेप चला, फर्स्ट बॉय। सेकंड बॉय चला 63 सेंटीमीटर चला, और फिर सेकंड बॉय
ये फर्स्ट बॉय हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड बॉय हो गया। 70 सेंटीमीटर चला और थर्ड वाला जो है 77 सेंटीमीटर चला। अब हमें निकालना है मिनिमम। मिनिमम का मतलब कम। कम जब निकालेंगे तो एलसीएम की बात होगी। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, कम से कम तीनों कितने स्टेप चले, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, हमें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर। तो मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, ये निकालना है। जहाँ मिनिमम की बात होगी वहाँ आप एलसीएम निकालोगे, जहाँ मैक्सिमम की बात होगी वहाँ आप क्या निकालोगे, HCF, ठीक है। मैक्सिमम की बात होगी। अब लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 63, 70 और 77, ठीक। तो अब हम इन तीनों का एलसीएम इकट्ठे भी निकाल सकते हैं और एक साथ भी निकालेंगे। तो मैं दोनों प्रोसेस बताऊंगी आपको ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहले मैं 63 का निकालती हूँ। 2 3 द 6 नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 2 द 6 और 3 1 द 3, 3 7 द 21 और 7 1 द 7। अब 70 से करते हैं। 7 1 द 7, 2 5 द 10 और 5 1 द 5। 77 करेंगे तो 77 जो है डायरेक्ट 11 से जाएगा या 7 से जाएगा। तो अगर आप 11 7 द 77, 7 11 द 77, यही दो नंबर जाएंगे, ठीक है। यहाँ मेरा हो गया। अब एक तो ये था, एक आप इन तीनों का इकट्ठा भी निकाल सकते हो। इन तीनों का इकट्ठा कैसे निकालना वो देख लो। 63, 70, 77 इकट्ठे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं 2 से करूँगी, 2 से 63 नहीं जाएगा तो 2 से 63 को ऐसे ही लिख देंगे। जो नंबर नहीं डिवाइड होगा उसको ऐसे ही लिख देंगे। 2 से 70 चला जाएगा, 2 3 द 6, 2 5 द 10 और 2 से 77 भी नहीं जाएगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। जो नंबर नहीं डिवाइड होगा उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब ये जो है मेरा 3 से करूँगी, 3 2 द 6, 3 1 द 3, ये भी 3 से नहीं जाएगा और ये भी 3 से नहीं जाएगा तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं करूँगी 7 से, 7 3 द 21, ठीक है। 7 5 द 35 और 7 1 द 7, 7 1 द 7। अब ये तीनों नंबर अपने अपने टेबल में आएंगे। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर, 5 और 11 को ऐसे लिख देंगे। फिर 5 के टेबल में 5 1 पर आता है और फिर लास्ट में 11 बचा। तो हमारी तीनों जो ये तीनों का रिमाइंडर जो है 1 बच गया, ठीक है। सॉल्व हो गया। अब या तो आप ये वाला मेथड कर सकते हो या आप ये वाला मेथड कर सकते हो। दोनों में से आप कोई भी मेथड कर सकते हो एलसीएम के लिए। एलसीएम, ये भी एलसीएम का मेथड है और ये भी एलसीएम का मेथड है। आप 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर इकट्ठे निकाल सकते हो और आप इस तरह से अलग अलग भी निकाल सकते हो। तो अब हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ, ठीक है। एलसीएम यहाँ पर लिखूंगी, एलसीएम, इनका एलसीएम अगर मैं निकालूंगी तो जो कॉमन वाले हैं पहले तो वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो 63 का एलसीएम आएगा 3 × 3 × 7 और 70 का आएगा 7 × 2 × 5 और इसका आएगा 11 × 7, ठीक है। अब जो है इसके अंदर हम सब नंबर को, लोएस्ट है ना, सब नंबर को हम लेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखो 2, ये रहा 2, ये 3 2 टाइम्स था तो 3 2 टाइम्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर 7 और 7 कॉमन हो जाएगा। ये देखो सिर्फ 7 और 7 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन जो है, कॉमन फैक्टर क्या आया, सिर्फ 7, दोनों 7 की जगह एक, तीनों में आ रहा है, सॉरी 7, तीनों में आ रहा है 7, तीनों 7 की जगह हम एक 7 लिखेंगे बस। और बाकी सारे नंबर ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि देखो यहाँ पर सारे नंबर और 7 एक ही बार आ रहे हैं तो इन तीनों 7 की जगह एक ही 7 लिखना है हमें क्योंकि तीनों में कॉमन है। बाकी तो हम ऐसे लिख देंगे 3 × 3 × 2
इंटू 5 इंटू 11, बस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस वाले स्टेप में आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, इस वाले स्टेप में आपको कॉमन नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6930 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर कितना आ जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस जो है कवर 36930 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम। एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, इस तरह से ये तो रूम, ठीक है, एक रूम है, उस रूम की लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें मुझे दे रखी हैं। लेंथ जो है वो 825 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है वो 675 सेंटीमीटर है, ठीक, और हाइट जो है वो 450 सेंटीमीटर है। अब वो बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट टैप, लार्जेस्ट जो है टॉप, फाइंड द लार्जेस्ट टेप, लॉन्गेस्ट टेप या लार्जेस्ट टेप निकालनी है हमें कि इस को रूम को नापने के लिए कितनी लंबी टेप चाहिए। ये लॉन्गेस्ट टेप, कितनी लंबी टेप चाहिए इस रूम को नापने के लिए, ठीक है। तो फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप निकालनी है विच कैन मेजर, फाइंड द longest tape which can measure 3D room, 3D रूम को जो मेजर कर सके ये हमें निकालना है, ठीक। अब जो है इसमें जो लार्जेस्ट बोला है उसमें, तो लार्जेस्ट का मतलब ज़्यादा, लॉन्गेस्ट का मतलब बड़ा, तो लॉन्गेस्ट की बात हो रही है तो हम क्या निकालेंगे, HCF। तो यहाँ पर जो है लॉन्गेस्ट की बात हो रही है तो मैं निकालूंगी HCF। अब तीनों के HCF निकालते हैं। 825 पहले 3 से जाएगा, 3 to the 6, 3 7 the 21 और 3 5 the 15, 5 से गया, 5 5 the 25, 26 27 और 25 5 5 the 5 से गया 11, 5 and the 5 5 and the 5 और 11 से जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 825 इज इक्वल टू 3 multiply 5 multiply 5 इंटू 11। दूसरे नंबर का निकालते हैं 675 का, पीछे 5 है तो ये 3 से जाएगा, 3 to the 6, 3 to the 6, 3 5 the 15। डिवाइड कर रही हूँ मैं इसको, बस कुछ नहीं करा। अगर आपने 3.6 की वीडियो, 3.5 की वीडियोस देखी हैं तो आप ज़रूर HCF LCM जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो आपको समझ आ जाएगा। 5 4 the 25, 5 the 25, 5 9 the 45, 3 the 9 और 3 1 the 3। इसके बाद लास्ट है 450, ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 to the 4, 2 to the 4, 2 5 the 10 और ये अब जाएगा 3 से, 3 7 the 21, 3 5 the 15, ये भी 3 से जाएगा, 3 to the 6, 3 5 the 15, 5 5 the 25 और 5 5 the 1। इसके फैक्टर हैं 6 7 5 के फैक्टर हैं 3 multiply 5 multiply 5 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पर 450 के फैक्टर होंगे 2 multiply 3 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 5। अब हम इन तीनों के कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो तीनों में आए, जो तीनों में आएंगे। अब देखो 3 से निकालना शुरू करते हैं, ये इसमें आया, ये इसमें आया, तीनों में 3 आ गया तो ये 3 यहाँ लिख देंगे। मल्टीप्लाई 5, देखो 5 इन तीनों में आ रहा है, ये रहा, ये रहा
और इसका पेयर ये रहा, तीनों में 5 आ रहा है तो एक 5 बाहर आ गया, और अगेन एक 5 और आ रहा है, ये 1 2 और ये थर्ड वाला, ठीक है। तो अब ये तीनों, बस ये 5 है, ये तीनों जो हैं ये कॉमन है, बस इन्हीं को ही अब मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख देंगे तो आएगा 75 सेंटीमीटर। कितनी लॉन्गेस्ट टेप कितनी चाहिए हमें, तो यही हो गई लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर 3D रूम। इस 3D रूम को नापने के लिए इतनी बड़ी टेप चाहिए मुझे। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 1 से स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर 1 से स्टार्ट होता है। जैसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 1। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 10। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 100। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 1000। तो मेरे को क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसी तरह से लार्जेस्ट की बात है, अगले क्वेश्चन में लार्जेस्ट बताना है। तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 9। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है, 99। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है, 999। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, 4 टाइम्स 9। तो ये आपका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर हमेशा आप ऐसे ही निकालोगे। तो हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट का, तो स्मॉलेस्ट का 3 डिजिट नंबर हम लिखेंगे। स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है, 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिटरमाइन करो, ठीक है, जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, और जो 12 से। तो स्मॉलेस्ट की बात हो रही है ना, स्मॉलेस्ट का मतलब एलसीएम। जहाँ कम की बात होगी वहाँ एलसीएम निकालोगे, जहाँ ज़्यादा की बात होगी वहाँ एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, ये याद रखना। अब हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 8 और 12। अब मैं इकट्ठे वाला निकालूंगी, ये मैंने यहाँ पर आपको 2 समझाए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो अब मैं ये वाला नहीं, ये वाला निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ 6, 8 और 12। ये तीनों नंबर 2 के टेबल में आता है, देखो 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 6 द 12, रिमाइंडर नहीं बचेगा। 2 के टेबल से 3 नहीं जाता तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 2 द 4, 2 3 द 6। अगेन 2 से कर दूंगी, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 1 द 2 और 3, एंड देन लास्ट 3 1 द 3, 1 और 3 1 द 3। तो एलसीएम जो है कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 6, 8 और 12 आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में, 2 to the 4 to the 8, 8 to the 8 3 the 24। अब ये 24 जो है, ये 24 जो है, 24 इज डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। ये 24 जो है 6 से भी हो जाएगा डिवाइड, 6 4 द 24, 8 3 द 24, 12 2 द 24। 24 जो है सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 24 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसके बाद आप ये वाला पार्ट करोगे, ठीक है। तो लिखेंगे सो द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 24, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 24 इन 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का नंबर बनाना है हमें, उसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होगा वो 3 डिजिट नंबर का क्या होगा, वो हमें मिल गया यहाँ पर 6, 8 और 12।
और इसको क्या करेंगे अब 100 में से, इस 100 में से जो इस 100 में से इस 100 को इस 24 से पहले डिवाइड करेंगे। 24 वन द 24, 24 टू द 48, 24 3 द 62, 24 4 द 86, कहीं गड़बड़ हो गई। 24 4 द 96, 24 3 द 72 है। ठीक है, तो ये 96 इसके नीचे आ जाएगा, 100 से छोटा 96 है, तो 24 4 द 96 लिखेंगे हम। 96 में से माइनस कर देंगे 100 में से, और यहाँ बचा 4। अब ये जो 4 है, इस 4 को ये जो 4 है ये स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल है 3 डिजिट नंबर का। अब इस 100 में से माइनस करेंगे 4, इस 100 में से माइनस करेंगे 4, प्लस कर देंगे 24, प्लस करेंगे 24, तो माइनस करा 96 आ जाएगा, और इसमें प्लस 24 कर दूंगी, 96 प्लस 24 कर दूंगी तो मेरा 120 आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ये रहा मेरा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। बना दिया मैंने, डिटरमाइन करना था, बनाना था। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 120 है, जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, जो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, और जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप 2 बार देखना, 2 बार प्रैक्टिस करना, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है, जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, 10 से भी डिवाइड हो जाए, और 12 से भी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है अभी स्मॉलेस्ट डिजिट निकाला था, ये देखो स्मॉलेस्ट डिजिट का निकाला था। तो अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है, 9 9 9, 3 टाइम्स 9। अब एलसीएम निकालूंगी मैं किसका, 8 12 और 10 का, तो इकट्ठा ही इसका एलसीएम निकाल दूंगी मैं, 8 10 और 12 का। तो ये 2 से जाएगा, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12, अगेंस्ट 2 से जाएगा, 2 2 द 4, 5 नहीं आता तो ऐसे ही लिखेंगे, और 2 3 द 6। अब 2 से करूँगी, 2 1 द 2, 5 का 5 और 3 का 3 रह जाएगा। जो नहीं डिवाइड होगा उसको एज इट इज़ उतार देंगे। 3 से डिवाइड करती हूँ तो 5 ऐसे ही रह जाएगा, और 3 का 1 हो जाएगा, और 5 से कर दूंगी तो तीनों मेरे आ गए। तो एलसीएम ऑफ 8 10 एंड 12 कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 टू द 4 नहीं होता तो ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई इन दोनों को डिवाइड करा, 2 3 द 6 और इसको 5, 6 4 द 24 और मल्टीप्लाई 5, 5 4 द 20, 2 5 टू द 10 11 12 120 आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, और इस 120 को इस 999 से डिवाइड कर देंगे। तो 120 को हम 999 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 120 का अगर मैं टेबल लिखूं तो 12 का टेबल बनता है, जैसे 12 1 द 12, 12 2 द 24, 12 3 द 36, 12 1 द 12, 12 2 द 24, 12 3 द 36, 8 48 60, इसके साथ 0 लगा देंगे। ठीक है, और 720 और 128 करा तो 0 4 840 और 960
108 और 120, तो ये 120 का टेबल बन गया। अब इस 120 के टेबल में देखो 999 से छोटा नंबर कौन सा है, 960, ये आता है 8 पर, तो इसको 8 पर रखकर 960 को माइनस कर देते हैं, 9 और 39 जब आ जाएगा तो अब हमें क्या करना है, ये जो 960 होगा मल्टीपल ऑफ 120, मल्टीपल ऑफ 120 का जो मल्टीपल था, मल्टीपल ऑफ 120 इज जस्ट बिलो 999 इज कितना हो जाएगा, 960। तो लार्जेस्ट नंबर में हमें कुछ नहीं करना, माइनस प्लस कुछ भी नहीं करना, इसमें हमें सिर्फ वो नंबर, ये वाला नंबर जो है यहाँ पर हमारा 3 डिजिट, क्योंकि 3 डिजिट का हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर में तो हमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट निकालना था, डिफरेंस बता रही हूँ आपको, इस क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट निकालना था, 3 डिजिट चाहिए था, यहाँ पर तो 2 ही बन रहे थे ना मेरे, ये वाला मैंने इसलिए नहीं लिया था, ठीक है, ये वाला मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट थे, मुझे 3 डिजिट बनाना था, 3 डिजिट बनाना था मुझे, तो मैंने पहले 100 में से, इस नंबर में से 4 को माइनस करा और फिर 24 को प्लस कर दिया, तो मेरा 3 डिजिट नंबर बन गया। क्योंकि 96 में 4 को प्लस करती अगर मैं, तो वो 100 ही बन जाता, 100 थोड़ी चाहिए, 100 तो हमें पता है कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है वो, इसलिए हमने ये नंबर को नहीं लिया क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर था। यहाँ पर ऑलरेडी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आ रहा है, इससे बड़ा कौन सा नंबर, अगर इससे बड़ा नंबर बनाऊंगी तो 4 डिजिट बन जाएगा, यहाँ पर देखो, इससे बड़ा अगर नंबर बनाऊंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूं या इसको ऐड कर दूं तो मेरा 4 डिजिट नंबर आ जाएगा, 4 डिजिट नंबर नहीं चाहिए मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 डन होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6।